बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, सद्गुरु महाराज श्री दास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का वक्त है, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे न भगत, लाल आगे आए बैठे न भगत। बंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। धाम धनी अक्षराती नूरे जमाल हम सब लोगों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी। कुरान के मुताबिक आखुरुज इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलम का अवतार। आप स्वयं से लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब रूहों को अपने घर की बीतक इस खेल के अंदर पांचों दिन के पांचों श्लोकों के बीतक सुनाते हुए हमारे 5वें दिन की 21 रूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला के दौरान कल हमने दिल्ली में सुना कि किस प्रकार 12 मोहनों को धाम धनी जो अपनी रूहों को जरा भी दुख ना देने वाले, कहते दुख न दो फूल पाखड़ी, एक फूल पाखड़ी जितना दुख न देने वाले हमारे ऊपर आज धनी परीक्षा ले रहे हैं। ईमान की परीक्षा लेने के लिए कई प्रकार की बलाएं कसाले दिखा करके मोहनों की परीक्षा ले रहे हैं। और उसके पश्चात हम सुंदर सा 12 मोहन काजी के घर पे उधर से खुलास करके काजी के घर पे रखा और काजी के घर पे बैठ करके कुरान की चर्चा हुई। आप सब ने सुना किस प्रकार से इन्ना जुलना सूरत में क्या है, क़यामत के बारे में क्या है, इमाम मेहदी के बारे में क्या है, सब उन्होंने प्रश्न पूछे और उन्होंने जिनके अंदर स्वयं अक्षरातीत धनी अपना पूर्ण रूप से इल्म ज्ञान लेकर के बैठे हुए हैं, उन्हें भला किस बात की शक है। सब खोल खोल करके बता दिया
और सारा कुछ सुनने के पश्चात आपने सुना कि शेख इस्लाम काजी जो था उसने कहा ये सब कुछ सत्य है, जो भी आपने कहा है, जो जो बातें आपने कही हैं वो सब सत्य है, लेकिन अब इस सत्य को छिपा दो, क्योंकि अगर हम सत्य को कबूल करते हैं तो हमारी शरह जाती है। कल आपने सुना एक बार तो बीच में काजी रो भी पड़ा, उसको रो करके दर्द आया कि हमारे मोहम्मद साहब और हमारे खुदा ताला पर विश्वास करने वाले जिनके ऊपर हमने इतना जुल्म ढाया, आज बदनाम कौन होगा? हमारे ही मोहम्मद साहब होंगे। फिर उसने कहा इस शब्द को छिपा लो, बस। फिर बात ही क्या? उसके पश्चात पत्र मिला, आपने सुना स्वामी जी को पत्र मिल गया, कांजी भाई शेख बदल लेकर के गए कि क्या मोमनों की क्या दशा हुई। तो फिर उनका आपको पता है, तो धनी कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी मुझे दुख दे दो। पहले भी क्या कहते हैं वाणी के अंदर हम पढ़ते हैं, ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोह होत है सुख, ज्यों ज्यों साथ में करत है विरोध, अंतवाही को है दुख। जो दुख मेरी सैयन को तो सुख कैसा हुआ? जब मेरे मोमनों को कोई दुख देता है, मेरे को दे रहे मैं सहन कर लूँगा, लेकिन मेरे मोमन को कोई दुख दे वो मैं सहन नहीं कर सकता। कल आपने सुना कितना क्रोश आया, किस प्रकार से आपने आयतें सुनी कल। उसके बीच में आकर के कब पहुँचे थे कि मैं अपने मोमनों के लिए इनके जो नफ़े की चीज़ें हैं इनको लाभ पहुँचाएं। बंदगी तो सारे कर रहे हैं, सारी दुनिया बंदगी कर रही है, लेकिन शरीयत की बंदगी से वो लाभ नहीं मिलता जो लाभ हकीकत और मार्फत से मिलता। कहते हैं इश्क हकीकी बंदगी सो होत है हर का जोर, और फर्ज बंदगी कर धनी से। हम तो नहीं कह रहे, वाणी कह रही है, तो कहते हैं मैं जाऊँ मानत उनके और करूँ सब रद्द, शरीयत को मैं रद्द कर दूँ और हकीकत मार्फत के भेद खोल करके ये हकीकत मार्फत की बंदगी मेरे मोमनों के लिए मैं लेके आया हूँ। वास्ते नफ़े मोमनों को नफ़ा पहुँचाने के लिए। खेल के अंदर अगर पार्टनर मिलते हैं तो उनका चित्रण, उनकी गरीबी बिल्कुल अगर कर भी रही हम, शरीयत हमें मना नहीं किया। कल भी आपको बताया था, शरीयत करते हुए भी क्या कहते हैं दो प्रकार की मार्फत है, एक हजूर मार्फत, एक इश्क मार्फत। हजूर होकर के बंदगी करो, इश्क की बंदगी करो, वो इश्क हकीकी बंदगी होत है हक हजूर, वो धनी के हजूर पहुँचाती है। तो मेरे मोमनों ने तो धनी के हजूर बैठे ही नहीं, कहीं अलग है ही नहीं, तो उनको मैं कैसे पहुँचेंगे धनी के दिल में? उनकी इश्क और हजूरी बंदगी करके धनी के हृदय में पहुँचेंगे। इसलिए उनके लिए मैं हकीकत और मार्फत की बंदगी के भेद आयतें लेके आया हूँ। 7 रिवायत मसलत कुरान के अंदर लिखा हुआ, कुरान की रायत से क्या होता है? बेतुल मुकद्दस खुदा का घर, बेतुल मुकद्दस का मतलब खुदा का घर। सारी दुनिया का खुदा का घर तो एक ही है, आप समझते हैं कि वही खुदा का घर जो है वही तो हिंदुओं का मंदिर है, उसी को मंदिर कहते हैं, मुसलमान उसको मस्जिद कहते हैं, और जो ईसाई है वो उसको चर्च कहते हैं, आप सब जानते हैं। अब जैसे ही ये मुसलमान बेतुल मुकद्दस में सजदा करते हैं तो सब जो हिंदू हैं वो मजाक करते हैं, हंसते हैं कि हमारे मंदिर की तरफ ये मत्था टेक रहे हैं, ये मुसलमान हमारे मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। तो फिर खुदा ने जैसे ही इनके ऊपर हंसी होने लगी तो उस समय जबराइल गया और आयत लेकर के आया। उन्होंने कहा खुदा ताला ने कि आप जो बेतुल मुकद्दस की तरफ सजदा करते हैं तो ये फिरना क्यों लेगा?
ये जो किबला मंदिर को मत्था टेकते थे या सजदा जाते थे उसको फिरा दिया। क्या कहाँ पे किया? तरफ काबे के हुआ, बैतुल मुकद्दस से तरफ काबे की हुआ। जो बैतुल मुकद्दस की तरफ प्रणाम करते थे वो अब उन्होंने किधर सजदा बजाना शुरू किया? मक्के की तरफ सजदा बजाना शुरू किया। ना जानत लोग शरीयत के अपन भी देखे तो इसलिए बातों में भेजती है। हमारे क्या हुआ था पहले, कहाँ जाते थे? जामनगर, वहाँ से मत्था टेकते थे, सारे मानते थे वहीं पर ही बिहारी जी के अंदर ही देवचंद्र थे, रामधनी विराजमान। और बाद में जैसे उधर से सेटिंग नहीं हुई तो फिर धनी ने क्या कहा, अब तुम कहाँ करो? शिव जी के अंदर ही देवचंद्र विराजमान है, अब तुम मत्था कहाँ टेको? कहाँ अपने आपका हज कहाँ बन गई? आपकी सूरत बन गया। तो उसके बाद फिर देखो क्या हुआ, जब लास्ट में बिहारी जी चले गए तो आप क्या सारे देवचंद्र गौतमपुरी में भी हमारी तीनों पुरियाँ बराबर हो गई। तो ये हमारे कुरान के अंदर ऐसा लिखा हुआ था। ना जानत लोग शरीयत के खिताब मुनकरों का रद्द है। अब ये शरीयत वाले लोग ये नहीं जानते कि हमारा जो हम मोहम्मद के खिताब लेकर के बैठे, मोहम्मद हमारा है और मोहम्मद आखिरी मोहम्मद आए, उन्होंने पैगाम भेजा, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो कहते हैं इनका जो किताब था इन्होंने अपना मानते थे कि वो मोहम्मद हमारे हैं, आज आखिरी मोहम्मद को ना मान करके इनका जो किताब था वो रद्द हो गया। अब वो मालिक नहीं रहे, कौन मालिक बन गए? हमारे हिंदू मोमन बन गए। ए मुनकरी करी पैगंबर से तो वे शाह गुजर गए। इन्होंने पैगंबर कौन मोहम्मद जब आए खुदा ताला का क़यामत का पैगाम लेकर के मुनकर हो गए, इन्होंने माना नहीं तो वे शाह मुदद। इनके अंत में क्या होगा? हुआ उसी समय ही हो गया, सारी दुनिया ने लानत दी तो उनका शाह हो गया, काला मुंह हो गया, यानी शर्मिंदा होना पड़ा। बीच रद्द करने जरूरतों को काफिर लड़ाई करते हिंदुओं के अंदर खुदा ताला आ गया हैं और ये चाहते हैं कि इनको इनसे लड़ते हैं कि ये इनके अंदर खुदा ताला इमाम महदी कैसे आ सकता है, तो काफिर लड़ाई करते, काफिर इनसे लड़ते हैं मोमनों से। ओवेन बात से पसेमान खुदा परवाह नहीं इनके। कहते इसी बात से इन्होंने जो मुनकरी की है, खुदा ताला को माना नहीं, इमाम महदी को माना नहीं, उन्होंने क़यामत को माना नहीं, सातों निशान क़यामत के खोल के उनको माना नहीं, तो खुदा इन्होंने ये परेशान होंगे, खीर बदनाम बर्बाद हो जाएंगे, खुदा भी इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। ये है हिकमत इलाही करीब पातशाह मसलत है। अरे भाई राजी महाराज की लीला देखो, ये बड़ी राजी की एक हिकमत है, युक्ति है, स्वयं अपने मोमनों को बचा दे। करीब पातशाह मसलत जब मोमन गए संदेशा लेने तो एक बार जो बादशाह था औरंगजेब बादशाह, उसने स्वीकार कर लिया। बाद में इन्होंने मुनकर किया, वो तो मान गया था। जो काफिल हुक्म पैगाम से सो रद्द बीच क़यामत है। जिन्होंने गाफिल कर दिया बादशाह और आप भी गाफिल बन गए, उन्होंने पैगाम जिन्होंने ना माना और लड़ने के लिए तैयार हो गए, वो क़यामत के समय रद्द कर दिए जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। फरमाया खुदा ने ऐसे भूलने वाले, पहले से ही कुरान में लिख दिया था खुदा ताला कि ये भूलने वाले हैं। जब खुदा ताला आएंगे उनके पैगाम को ना मान करके भूल जाएंगे कि खुदा आ गया, क्या सब कुरान की बातों को भूल जाएंगे कि कुरान में क्या लिखा हुआ है 11वीं सदी में क़यामत आएगी और खुदा ताला स्वयं आएंगे, उस समय मोहम्मद भी आएंगे, उनके मोमन भी आएंगे। तो इन्होंने भूलन वाले ये भूल जाएंगे, तो ये हुए मुनकर तैयार हुए लड़ने के, इसीलिए ये मुनकर हो गए। इन्होंने नहीं माना, लड़ने के लिए तैयार हो गए। नहीं रखते हो मालूम, आप जानोगे तुम। आप ये
ये खुदा की ताकत को जानते नहीं हो, खुदा की क्या शक्ति है। अब देखना, अब आपको पता लगेगा खुदा अपना पैगाम देकर के हमने नहीं माना तो हमारा हाल क्या हुआ। हक के हुक्म से आप खराब होंगे, यानी बर्बाद हो जाओगे। जब खराब होगे हक के हुक्म में, जब आप खराब होगे, बर्बाद हो जाओगे हक के हुक्म से, क्योंकि खुदा का पैगाम नहीं मान रहे तो आप बर्बाद हो जाओगे। देखो प्यारे सुंदर साथ जी, बड़े दर्द की बात, हमें लगता है वही मुसलमान दिखते और औरंगजेब बादशाह दिखते है ना। अब क्या है, हमारे पास संदेश नहीं है, खुदा ताला आ गया, मैं आया हूँ आपको लेने के लिए। हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने करना, आए क्या करने थे, हमको लेने थे। क्या कहते हैं, क्या देखी हम दुनिया की क्यों न करिए, सारी दुनिया को अखंड करने वाला, इस संसार से मरण जन्म के चक्कर से छुड़ाने वाला आज आ गया। वो कहता है मेरी बातों को मान लो, मेरे हुक्म को मान लो, मैं आ चुका हूँ। हम कौन मानते हैं कि वो आ चुका है, आज हमें लेने आया है, हम तैयार हो जाए। हर पल उसको समझे कि वो कौन है, वो क्या है और हमारे क्या संबंध है उनसे। हम कहते हैं बस उन्हीं को देखते हैं, वो मुसलमान नहीं माने, वो औरंगजेब बादशाह नहीं माना, लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी ये भीतर हमारे लिए, हम मोमनों के लिए, हम ही मोमन हैं। तो कहते हैं अब जब खराब होंगे आपके हुक्म नेस्त करने ऊपर उन्हें कोई इनों के ताई खुदाए, ऐसे जिन्होंने खुदा का पैगाम नहीं माना उनको खुदा ताला, खुदा इनों के ताई खुदा है, नेस्त कर, इनको नष्ट कर देगा, इनको बर्बाद कर देगा। खुदा है सब चीजों पर साबित कादर है, इब्तदाए, वो खुदा ताला सामर्थ है, कादर है, भरतार है, सब कुछ कर सकता है, सब चीजों पर उसकी साहिब है, सबके ऊपर उसकी साबिती है, वो सब कुछ कर सकता है, जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। चाहे ताको रद्द करे, करे चाहे नहीं पैदाए, चाहे वो किसी को रद्द कर दे, बर्बाद कर दे, चाहे न करे पैदा, किसी को पैदा भी ना करे, वो मालिक है, सब कुछ कर सकता है सकता सब ऊपर, जो चाहे सो करे खुदाए, वो उसकी पावर, उसकी साहिबी सबसे बड़ी है, वो पार ब्रह्म है, खुदा ताला है, वो उसके सबके ऊपर वो साहिब है, चाहे सो करे खुदाए, वो खुदा जो चाहे सो कर सकता है। सात मोमनों के तहकीक है बेशक खुदाए, प्यारे सुंदर साथ जी, हाँ धनी का लाड है, उनके लिए क्या बोल रहे हैं और हमारे लिए क्या बोल रहे हैं। हम भी मोमन हैं, हम भी उनकी एक एक बात को स्वीकार करें, उनके हुक्म पर मर मिटे जैसे मोमन मर मिटे हैं। तो कहते हैं सात मोमनों के तहकीक है बेशक खुदा, कोई शंका नहीं कि मोमनों के साथ खुदा नहीं है, मोमनों के साथ खुदा हर पल रहता है, हर घड़ी उनके अंदर रहता है। सब लायकी तिनको ये लिखा इब्तदाए, ये अनादिकाल से जब से शास्त्र वेद पुराण आए, सबसे उन्होंने देख के भेज दिया कि ये खुदा सबका साहिब है, इसकी सब लायकी है, सब कुछ कर सकता है, जो भी चाहे कर सकता है। पाशे जीवे आसमान की है उनको सजावर रहे, ये जीवी आसमान का पातशाह है, वो खुदा ताला, वो अक्षरातीत धनी हमारे सारे जमीन आसमान के पातशाह है, ये सबको बनाने वाला है, सब है उनको सजावट, वो जिमी आसमान के अंदर जो चाहे सो कर सकता है, जैसा जाने तैसा करे, कोई न बर्जन हारे, वो जैसा चाहे वैसा करे, कोई उसको मना करने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता उसको। छूट खुदा तुमको कोई ना दोस्त होए, कहते हैं हे मेरे मोमनो, हे मेरे सुंदर साथी, छूट खुदाए तुमको, आपको छोड़कर खुदा किसी का दोस्त नहीं होता। और देखो अगर आपका भी दोस्त है तो खुदा ही है, आपका भी संसार में दूसरा कोई दोस्त नहीं है।
खुदा के आप दोस्त हो, आपका खुदा दोस्त है। विचार कीजिए सुंदरता की। खो छूट खुदाए तुमको छोड़कर वो खुदा किसी का दोस्त नहीं है। और फिर कहते हैं छूट खुदाए तुमको कोई ना दोस्त है। खुदा को छोड़ करके तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तुम खुदा के दोस्त हो, खुदा तुम्हारा दोस्त है। नफा पचावे दिन में ढूंढ पाइए ना कोई। तुम ऐसे बनो, ऐसी तुम्हारी रहनी हो, ऐसी तुम्हारी करनी हो कि तुम जैसे मोमन जो है, जैसे ये मोमनों ने खुदा ताला के लिए कार्य करने में कितना अपने आप को अपने जलील हो गए, अपने आप को यहाँ तक कि कुर्बानियाँ करके अपने आप को उनसे कष्ट भी सही, दुख भी सही, मार भी सही, पीठ भी सही। तो कहते हैं नफा पचावे दिन में ढूंढना पाइए न कोई। ऐसे बनो कि आपके जैसा को दुनिया में ढूंढने पर भी ना मिले। ऐसे जो कुर्बानी करने वाले कहीं ढूंढे आज मिलेंगे? बोल दो कौन कुर्बानी करने को तैयार है? और उन्हीं का ही दोस्त होता है खुदा, जो इस प्रकार से अपने आप को फिदा कर देते हैं, फना कर देते हैं। ढूंढा ना पाइए कोई, ऐसे बनो कि ऐसे दुनिया ढूंढती फिरे और उस ढूंढने पर आप मिलो, आप कुर्बान होते हो धरती के ऊपर, दूसरा कोई कुर्बान होने वाला नहीं है। श्री मोहम्मद के मोमिनों एक कुरान की साख है। महान बुद्धि के सागर महावती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि ये कुरान की साक्षी आपको बताई थोड़ी सी, अभी तो लाखों लाख लिखी हुई है साक्षियां, पर क्या कहते हैं मैंने तो थोड़ा सा आपको बताया। कितना लंबा करें, ये तो अभी तक पता नहीं कब तक पूरी हो, जब हमारे एक एक बात लिखी जाए। तो ये कुरान की साख, ये आपके सामने कुरान के अंदर पहले से क्या लिखा था वो आपको बताया। ये तुम्हारी बीतक कई बातों लिखी लाख है। अरे आपके बारे में, आपके साथ खेल में क्या होगा, क्या होगा, ये तुम्हारी जो बीतके हैं, तुम्हारी जो कुर्बानियां हैं, तुम्हारा आगे भी क्या होने वाला है। ये नहीं आज हो गया बस खत्म हो गया काम। ये जब तक निर्माण चलेगा तब तक आप मोमनों को इसी प्रकार से लोगों के हर प्रकार के किसी प्रकार से नफरतें, किसी प्रकार से ताने बोलियां, कई प्रकार से तुम्हारे से नाराज भी होंगे, आपको सहन करना पड़ेगा। कई बातों लिखी हुई है कुरान के अंदर, लाखों लाख तुम्हारी साक्षियां दी हैं, गवाहियां दी हुई हैं। कई बातों लिखी लाख है। कई बातों लिखी लाख, लाखों लाख तरह आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसा कैसा तुम्हारा खेल के अंदर होगा। तुम मस्त होकर के खुदा के चरणों में अपने आप को कुर्बान करते हैं ना। तुम्हारी साक्षियां तो जगह जगह लिखी हुई है, एक कुरान में नहीं, सब कुरानों में, वेदों में, उपनिषदों में, सब किताबों में, हदीसों में, सब जगह तुम्हारी कुर्बानियां किस प्रकार मेरे मोमन कुर्बान हो जाएंगे आपके कदम, आपके चरणों में। लैलतुल कद्र, हाँ, ऐसे लैलतुल कद्र खुदा ताला ने जब दिल में लिया कि रूहों को उतारना इस संसार में, तब एक लैल बनाई, एक महराज की रात्रि बनाई, दर्शन की रात्रि बनाई। दर्शन क्या है? दुनिया को आज तक खुदा का दर्शन नहीं हुआ था, पता ही नहीं था वो पार ब्रह्म कहाँ है। वेदों में जहाँ भी लिखा हुआ था नेति नेति कर गाया, वो नाई थी नाई थी नाई थी, साक्षियाँ दी थी, आज तक कोई खोल नहीं पाया। जो भी हमारे प्रमाण आए थे उनको कोई खोल नहीं पाया था। और खुदा ने लैल बनाई महराज की रात्रि, महिमा भरी। क्या कहते हैं? कई निर्माण हुए, कई हुए सी, ऐसा हुआ सी कब। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसा हुआ सी कब। ये तीनों ब्रह्मांड एक लैल तुल की लंबी रात्रि, लैल का मतलब रात्रि, तुल मतलब लंबी चौड़ी, और कुदरत की रात्रि जिसके अंदर बड़ी महिमा भरी है। इसकी तो बात कोई अलग ही है, जिसमें आज तक ब्रह्मांड बनते रहे मिटते रहे, आज तो
सारे जीवों को फिर बनना और मिटना होता रहा, लेकिन आज तो स्वयं धनी अपनी रूहों को लेकर के आए हैं और इन्होंने इस ब्रह्मांड को अखंड कर देना है। सारा ब्रह्मांड यहाँ का तीर्थ सब अखंड हो जाना है। तो ये ऐसा पारब्रह्म की पहचान आई, परम धाम की पहचान आई, तभी तो दुनिया अखंड होगी। तो कहते हैं अब उसने क्या दिया दिन में कि एक में रात्रि, लंबी रात्रि बना और उस रात्रि के 3 भाग बना दिए, एक ब्रिज का, एक दूसरा रास का, तीसरा ये जागने का। काल माया का ब्रह्मांड ही है, लेकिन इसके अंदर अखंड ज्ञान आने से इसको जागने का ब्रह्मांड कहते हैं। ये लैलतुल कदर, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए खुदा ने हमारे भेजने के लिए एक लंबी रात्रि बनाई। तो ऐसी शायदियाँ कही हैं, बीच अल्लाह कलाम है। जो आपने कुरान की साक्षियाँ देखी, ऐसी तो कई साक्षियाँ बीच अल्लाह कलाम, अल्लाह के कलाम सारे वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी आपने कुरान देखे, सबके अंदर प्रत्येक विचार हैं, वेद विचार हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 कुरान हैं, उपनिषद हैं, कई सालों की वाणियाँ हैं, सबके अंदर तुम्हारे लाखों लाख निशानियाँ लिखी हुई हैं। सब बातें लिखी, आप सब पढ़ेंगे इस्लाम। आगे तो कोई खोल नहीं पाया, आज तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन आज ये जागृत बुद्धि का तारतम वाणी आ गई है, ज्ञान आ गया है। अब सारे भेद खुल गए, अब सब पढ़ेंगे इस्लाम, अब सारे पढ़ेंगे, अब सब जान जाएंगे कि वो मोमन क्या होते हैं, वो परम धाम क्या है, वो खुदा ताला क्या है। ये जो किस्से कुरान से अल्लाह लाम मीम से लेकर, ये जो किस्से कुरान के अंदर जितने भी किस्से आए, जितने भी हमारे इशारे रूप में खुदा ताला ने दुआएं भेजी हैं, कहाँ से लेकर के पहला सितारा अल्लाह लाम मीम। अल्लाह कहते हैं जो सीधा, और मोहम्मद साहब कहाँ गए, खुदा ताला से सीधे मिलकर गया, वो है अल्लाह मोहम्मद साहब। लाम सिर्फ एक चंद्र जिनके अंदर धामधरी बैठे, क्या लेकर के, चाबी लेकर के आए। चाबी उसका जैसे जे होती है, जे होती है तो ऊपर से आकर के डंडा यूं घूम जाती है, तो क्या है, वो है लाम। चाबी लेकर के, वो चाबी बनी हुई है, वो लाम है। और फिर कहते हैं मीम। मीम क्या होता है, मीम महीन गांठ, वो ऊपर भी जैसे जीर होती है उस तरह बनी होती है, गांठ मारी होती है, जैसे ऊपर पेट बना होता है ऐसे। तो कहते हैं ये अल्लाह लाम और मीम से लेकर के सारी किसकी है, ये कुरान के अंदर किसके किस्से हैं, या तो मोहम्मद साहब के, या देवचंद्र जी के, या श्री प्राणनाथ जी के, या मोमनों के। ये सारे किस्से पहले सिपारे से लेकर के अंतिम सिपारे तक यही लिखा हुआ है। इनकी ही साक्षियाँ, इनकी दुआइयाँ, इनकी महिमा गाई गई है। सो जहाँ लोग खत्म हुआ, सिपारे आमलो ही खबर है, आखिर सिपारे तक, पहले सिपारे से आखिरी सिपारे तक यही सिपारे आमलों की ही खबर। इनकी खबर, इन तीनों की, जो हमारी तीनों सूरतें आई, बसरी मलकियत की और मोहम्मद 76 साल, सबकी बातें लिखी हुई थी। 36वीं सूरत लो, कुल औज बे रब्बी नास है, बिरबनास। 36वीं सूरत, जो पहली सूरत में अल्फ लाम मीम बस पारा, और लास्ट जो सूरत है वो क्या है, लास्ट पर क्या है, कुल औज बिरबनास, जहाँ सारे संसार का अखंड होना है, वहाँ तक यही किस्से आए हुए हैं। जहाँ कुरान खत्म हुआ, सब किस्से मोमिनों के खास है। जहाँ जाकर के कुरान का अंत होता है, वहाँ पर अंत तो क्या कहने, खत्म हो गया, यानी जब पूरा हो गया, वहाँ तक मोमिनों के ही किस्से लिखे हुए हैं। कुरान में कोई दूसरी बात ही नहीं है, इशारे लिखे हैं, लेकिन इशारे रूप में आज तक कुरान पढ़ते तो रहे सारे, लेकिन किसी को उसके भेद खुले नहीं।
ए सहजी इन्ना अंजुलना लिखी बीच सूरत है। आप तो इन्ना जुड़ना सूरत है, उसमें भी क्या लिखा है? हमारी ही बात है, हमारे घर की बात है, तीनों की ये लैलतुल कदर की बात है। इन्ना इन्ना में क्या है? परम धाम के जितने 25 पक्षों का बयान, कुछ कुछ इशारे लिखे तो लिखी भी थी सूरत, इसमें भी हमारी ही बातें आई हुई हैं। रसूल साहब बातें करते आगे असाबों के इत्ते। क्या लिखा उन्होंने? रसूल साहब अपने जो बैठते थे यार सुनने वाले थे उनके, उनसे अपने असाबों से क्या बातें करते थे, आगे असाबों की रसूल साहिब बातें करते, आगे साहबों के अपने जो दोस्त मित्र थे जितने, उनके साथ ये बातें किया करते थे। ए गाजी बनी इसराइल लोहा बांध्या महीने हजार। एक इसराइल की जमात उनके उनके अंदर उनका एक बेटा होगा श्री प्राणनाथ जी, और वो 1000 साल तक पहले जानेंगे श्री देवचंद्र जी, दूसरे जानेंगे श्री प्राणनाथ जी। ये 1000 महीने तक लोहा लड़ाई करेंगे दज्जाल से। देखा आपने कभी उनके हाथ में तलवार, तीर या कोई कमान देखी हो? किससे लड़ाई करेंगे? जो बैठा है कलयुग जिनके अंदर, उनको भरमा रहा है संसार के अंदर, ये संसार ही सारा कुछ है, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। उनको देखो किस प्रकार से, जिस तरह सुनते गए मोहम्मद शिष्यां कि आ गए हमारे श्री देवचंद्र जी के अंदर प्रकट हो गए, तो दौड़ दौड़ करके उनके चरणों में आने लगे। फिर श्री प्राणनाथ जी आए तो उनके किस प्रकार उन्होंने जागने की सब सुंदर सा दौड़ दौड़ करके आया। तो दौड़ करके कैसे आया? जब दज्जाल बैठा हुआ दुनिया की मूर्ति पूजा करवा रहा था, संसार को पुजवा रहा था, तो आज उसके चंगल से किसने छुड़ाया? पारब्रह्म की पहचान से, अपने प्रेम से, त्याग से, अपनी जो उन्होंने कुर्बानियां की, उससे उन्होंने कितनी कुर्बानियां करके इस सार्थक ज्ञान को पाया देवचंद्र। वो उनकी कुर्बानियां लोहा तो बांध में संसार के अंदर जिस तरह संसार जीता है, क्या वैसे जिए? सारी दुनिया के लोग जैसे जीते हैं क्या? 5 साल की उम्र से 11 साल में मन में उपजा विचार में कौन कहाँ से आई है, कहाँ मेरा भरता, वो कैसे जी? संसार से युद्ध किया, मोह से युद्ध किया, लोभ से युद्ध किया, अपने हर एक लोक लाज को त्यागा। सबसे यही लोक लाज त्यागना, संसार को छोड़ना, मोह को त्यागना, यही तो है लोहा बांधना। दज्जाल बैठा हुआ सबको भरमा रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो उनको दज्जाल को मार करके कहना नहीं वो मेरा है। 11 साल की उम्र में कहते ये मन उपजा विचार में कौन कहाँ से आई है, कहाँ मेरा बत्ता, घर से निकल पड़े। क्या उनको ऐशो आराम नहीं चाहिए थे? तो ये तब से, जब से श्री देवचंद्र जी का प्रकटन हुआ, तब से लेकर के अब ये करने लगे हैं, दज्जाल से युद्ध करने। जिनके अंदर बैठा हुआ संसार को दिखा रहा है, मूर्ति पूजा करवा रहा है, उनके अंदर से भी निकाला कि ये झूठ है, ये सत्य है, तो उनसे लड़ाई करके उनको परम धाम में राज्य के चरणों में लगाया। ये कहते हैं क्या हुआ? लोहा बांधा महीने हजार। हाँ, लोहा बांधा महीने हजार, 1000 महीने तक वो लोहा बांधेगा। फिर क्या कहते हैं आगे? बीच रात खुदाई के तरफ परवरदिगार खुदाई के रास्ते पर, परवरदिगार के पास पहुंचाने के लिए, परवरदिगार हमारे खुदा ताला हमारे राज्य महाराज के चरणों में पहुंचाने के लिए ये बांधा लोहा सबसे लड़ाई की। इससे ज्ञान से सबको ज्ञान की पहचान करा के और रास्ता खुदा के रास्ते, सीधा रास्ता परम धाम पहुंचाया। तब यार ताज्जुब पे यार रसूल अलैहिस्सलाम है। तब जितने भी उनके यार से सुनने वाले बहुत हैरान हो गए कि हे मोहम्मद साहब, क्या आगे क्या? हम छोटी उम्र से क्यों पहुंचे इस्लाम है? हमारी वो तो आप कह रहे हो 1100 साल बाद की बात है, 11वीं सदी में होगा। वो आएंगे तो आकर के लोहा बांधेंगे। वो जब आएंगे तो कैसे लगेंगे खुदा की राह पर, कैसे चलेंगे, कैसे ये करेंगे? उस समय हम तो इस हमारी अभी कितनी उम्र होती है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी की
100 साल हो जाएगी, लेकिन वो 1100 साल तक हम थोड़ी जिंदा रहेंगे। तो या रसूल अलैहिस्सलाम, हम छोटी उम्र में क्यों पहुंचे इस्लाम? हम उस इस्लाम धर्म को कैसे पा सकेंगे? उस परवरदिगार को कैसे पा सकेंगे? ये शख्स कौन था जिनका ये मरातबा? आप उन्होंने पूछा कि हे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते क्या कहते हैं? वो कौन है शख्स जिसकी इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी पावर है जिसके अंदर कि वो सब लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा और जीत करके सबको परम धाम पहुँचाएगा। उस दिन को क्या हम नहीं देख पाएंगे? हमें भी वो दिन देखना है। तब जवाब रसूल ने दिया, जबराइल एक सूरत ले आया तब है। फिर रसूल साहब जब तो आप देना था इस बात का, तो क्या हुआ? जबराइल उस पर से एक आयत लेकर के आया, प्रकरण लेकर के आया। मैं उतारे बीच रात के, करो तुम विचारे। अब कहते हैं मैंने, खुदा ताला ने कहा आप चिंता न करो, मैं एक लंबी रात्रि बनाऊंगा, उसमें मैं उतारूंगा। ये सूरत है, बहुत कुछ उसमें सूरत में फारसी भाषा में लिखा हुआ उर्दू में। तो कहते मैं उतारी बीच रात की, करो तुम विचार। मैं उनको उस लैलतुल की लंबी रात्रि जो मैं बनाऊंगा कुदरत की, उसके अंदर तुम आओगे, वो आएंगे। मोहम्मद साहब बता रहे हैं हम उस समय आएंगे, करो तुम विचार। लैलतुल की एक लंबी रात्रि होगी। हाँ, ये 7 लैलतुल कदर में ब्रजराज में विहारे। वो आएंगे, लैलतुल की लंबी रात्रि जो बनाएंगे उसके 2 भाग तो होंगे, ब्रिज और रास। उसमें वो खुदा में साथ ही आएगा, उन मोमनों के साथ ही आएगा और आकर के 7 लैलतुल कदर में ब्रिज और रास में साथ में रह कर के खुदा ताला उनके साथ विलास करेंगे, रास खेलेंगे, महारास खेलेंगे और ब्रिज में आनंद की लीला करेंगे। फिर तीसरे लैलतुल कदर कहीं 103 तकरार है। फिर लैलतुल का जो तीसरा भाग होगा, फिर लैलतुल कदर का ही तीसरा जो तकरार। अब लैलतुल का तीसरा तकरार कौन सा है? 1000 महीने से बेहतर बांधे ही ना प्यारे। अब ये तीसरा तकरार है। इस तीसरे तकरार में वो पहले मोहम्मद साहब कहते हैं अब हम आए हैं, हमारे जाने के बाद 1100 साल के बाद वो ऐसा दिन आएगा 1000 साल का, जब श्यामा जी आएंगे। श्यामा जी आकर के फिर उनके दूसरे सूर उनका बेटा ही वो श्री प्राणनाथ जी और देवचंद्र जी, दोनों का 2 जामे, पहला देवचंद्र जी का, दूसरा श्री प्राणनाथ जी का जामा। तो ये 1000 महीने तक वो है खुद ही एक ही है, वही आकर के इस खेल के अंदर 1000 महीने तक, 1000 महीने में लोहा बांधेंगे संसार के ये कलयुगी प्रवृत्ति वालों से। 1000 महीने के 83 बरस, महीना ऊपर 4 है। 83 जो 1000 महीना होता है उसके कितने बनते हैं? 83 वर्ष और 4 महीने बनते हैं। लेकिन इतने में थोड़ी, ये तो उससे भी बेहतर मान गए, और भी आगे लंबा होगा इनका जो युद्ध होगा, 120 साल तक युद्ध करेंगे। तो क्या कहते हैं आगे? इनते कहे बेहतर, ताको मोमिन करो विचारे। इससे भी ज्यादा करेंगे कलयुग की प्रवृत्ति से युद्ध। तो मोमनो विचार करो कब तक? इन्हों लोहा बांधा 120 बरस से। इन्होंने लोहा बांधा, इन्होंने युद्ध किया कलयुग प्रवृत्ति से कब तक? 120 बरस तक। 1638 में से देवचंद्र जी का प्रकटन हुआ और 120 साल अगर उसी हिसाब से ले तो ये चांद सूरज की गिनती से कोई 1752 लेते हैं, कोई 51 लेते हैं, कोई 58 लेते हैं, क्योंकि गिनती चांद सूरज की भी, ईस्वी की, संवत की सारी गिनतियों से कहते 120 बरस तक ये संसार के अंदर रह करके कलयुगी प्रवृत्ति से लड़ते रहे। 2 नाजी गिरो नाजल कई आई उतर अजीम अर्श है। ब्रह्म सृष्टि नाजी क्या? निजधाम, परम धाम। परम धाम से 2 गिरो आई। कौन कौन सी? 2 गिरो, नाजी गिरो नाजल भई आई उतर अर्श से अजीम से 2 गिरो इस संसार में आई। एक गिरो मलायक नूर से
आए हुए अर्श अजीम में। एक गिरोह मलाइक यानी फरिश्ते जो ईश्वरी सृष्टि है वो अक्षर से आई और आई उन्हें अर्श अजीम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जो हैं वो परमधाम अर्श अजीम से उतरी हैं। तामे सरदार तीनों सूरत है, कई अल्लफ लाम मीम है। उन सबके अंदर ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि के बीच में सरदार कौन है? 3 सूरतें, अल्लफ, लाम और मीम। अल्लफ कौन? मोहम्मद साहब। लाम कौन? श्री देवचंद्र जी। और मीम कौन? श्री प्राणनाथ जी। बसरी, मल्की और हकीम तीनों सूरतें जो हैं वो उनके अंदर सिरदार मानी गई हैं। सिरदार 990 मास नव मासे वल्ला जन्म का नाम है। मोहम्मद साहब के जाने के बाद, पूछ कर जाने के बाद 990 और 9 मास हो गए। तब कौन हुई? श्री देवचंद्र जी वो अल्लाह का प्रकटन का नाम। प्रगटे का प्रकटे जब 990 साल और 9 महीने हो गए तब श्री देवचंद्र जी श्यामा जी का इस संसार में प्रकटन हुआ। तहाँ से 120 वर्ष लो लड़ाई करी तमाम है। वहाँ से 1638 में उनका प्रकटन हुआ। उससे 120 वर्ष तक यानी 1752 तक, 1751 तक तो स्वयं रहे सिप्राना। 1 साल बाद में भी बना जाता है जो दर्शन देते रहे। तो 1752 तक लड़ाई करी तमाम अपने सारे जीवन। कहाँ लिखा है कि वहाँ जाकर के बादशाह बन गए? पन्ना जी में जाकर के भी ये कलयुग लड़ता रहा, किसी न किसी रूप में दज्जाल कार्य करता रहा, उससे युद्ध करते रहे। तो कहते हैं ये लड़ाई करी तमाम 120 वर्ष तक उन्होंने लड़ाई के। आगे छत्रसाल जी की भी 7 साल की ले लेते हैं, तो मान लेते हैं 1758 भी मान लेते हैं। तो लड़ाई करी तमाम, सारा पल पल उन्होंने इस कलयुगी प्रवृत्ति से लड़ाई की। आज कितना भी कौन लड़ सकता है इस प्रवृत्ति से? अगर कहते मेरे वक्त कौन मानता है तो कहते कि जा रहे ये कलयुग है, ये माया है, झूठ है, नाश होने वाला है। लेकिन हमें वही अखंड लगता है, वही लगता है कभी भी मिटने वाला नहीं है। तो उन्होंने भी इसको उन्होंने तो छुड़ा लिया, बहुत ही छुड़ा लिया, लेकिन कोई नहीं माने तो जिनकी अभी भागी ऐसे पता नहीं समय आगे आने वाला होगा। तो इसलिए आज भी प्यारे सुंदर साथी ये सारी उन्होंने जो युद्ध किया कलयुग प्रवृत्ति से माया से छुड़ाकर धनी के चरणों में लगाया है सब सुंदर साथ को। ऐसे आज भी वो ही कह रहे हैं हम और कोई नहीं कह रहा। किसकी मजाल है कोई किसी को कह दे छोड़ दो, रहते हुए माया में रह करके भी क्या कहते हैं कमल के फूल के भांति रहना चाहिए। ये माया कुछ भी नहीं है, झूठ है, मिट जाने वाली। तो धनी क्या फरमा रहे हैं, क्या तो हम सुनते हैं। रहता रहता है कमल पानी में, पानी से अलग है, ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि भी माया से अलग है। हम तेरे नक्शे कदम पर चलते ही रहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको बस हो गए। कहते हैं तुम्हारे नक्शे कदम पर हम चलते रहेंगे। ये जो मोहन चले हैं ऐसे ही हम चलते रहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। सूरज है निकलता, तुम कहते हो अंधेरा। सूरज बाहर निकला हुआ है लेकिन आप कहते हो अंधेरा है। दुनिया से उलट प्रक्रिया ज्ञान है मेरा, ये दुनिया से अलग ज्ञान है मेरा। अब ये सूरज निकला हुआ है, वो उल्ट बोलते हैं दुनिया से कि ये सूरज जो है ये सूरज नहीं निकला हुआ, अभी अंधेरा है आपके अंदर। लेकिन ये सूरज निकला है, हमारी रोशनी किसकी आनी चाहिए? इस सूरज की रोशनी हमारे लिए रोशनी नहीं है, हमारे लिए ये मार्फत रूपी सूर्य की रोशनी हमारी रोशनी है। ये है हमारा मार्फत रूपी सूर्य। इस सूर्य के रहते हम कितना प्रकाश ले रहे हैं। जब जागी तभी शरीर,
जब सीलन से कोई जागृत होगा तभी सवेरा माना जाएगा, क्योंकि ये सूरज तो निकला हुआ है, लेकिन हम तो अंधेरे में घूम रहे हैं। हमें पता ही नहीं वो पारक्रम क्या है, हमारा संबंध क्या है, हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, हमारा घर परम नाम से भट्टे लगाए हुए हैं। अगर जिसको हम अपना घर कहते हैं, क्या उस घर के लिए सारा उसकी सफाई नहीं करते, क्या उसके लिए तोड़ फोड़ को भी सही नहीं करते। हमने कभी परम धाम को अपना समझा कि वो मेरा घर है, उसको मैं देखूँ तो सही कहाँ से ठीक है, कहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है। कभी देखा परम धाम को किसी ने? गड़बड़ तो क्या है, वो तो अखंड है, वो तो नूर है, वो तो चेतन है, वो तो प्रकाशमयी है, वो तो खुशबूमयी है, वो तो शीतलता है, उसके अंदर नरमाई है। क्या आप कभी उस घर को देखा? लेकिन ये घर तो सारा दिन देखते हैं, इसकी किसी कोने में एक बूंद भी पानी की आ जाए तो कैसे उसी समय हम सामान मंगवाते हैं, किसी को मंगवा कर ठीक कराते हैं। हमारे अंदर उस घर की कोई चिंता है? क्या बताते हैं धनी कि प्यारे सुंदर साथी, ये सूरज जब से निकलता है, कहते हैं जब से सूरज देखिए लेट अंधेरी घेर, जैसे ही दिन चढ़ता रात का अंधेरा होता तो आराम से सोए रहते हैं। जैसे सूरज देखिए लेट अंधेरी घेर, पशु पक्षी जीव सब फिर जाएंगे, इसी के अंदर अपना फिरा लगा रहे हैं, कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। तो ये सूर्य रूपी ज्ञान इलम हमारे पास आ चुका है। अब हमारे अंदर अज्ञानता रूपी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अब हमें ज्ञान हो जाना चाहिए कि अपना कौन है, पराया कौन है। ये परायों को तो हमने अपना बनाया होगा, लेकिन अपने जो है उनको दूर किया होगा। ये है अपने, ये है अपना घर है, परम नाम अपना। हाँ, इन लड़ाई के बीच में मोहम्मद मुत्की दरमियान है। इस ये किनो ने लड़ाई की कलयुग दज्जाल से अंदर, मोहम्मद और मुत्की यानी ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि आकर के उन्होंने इस खेल के अंदर पराक्रम को सिद्ध करने के लिए, पराक्रम को पाने के लिए, अपना घर परम धाम को पाने के लिए इस कलयुग से युद्ध किया। कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं। देवचंद्र जी ने किया, महावती श्री प्राणनाथ जी ने किया, अब सारे मोमन कर रहे हैं। इंद्रावती जी का जीवन आपके सामने आया, आपने देखा क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटी। कई बार उनको जेल में जाना पड़ा, कई बार देखा आपने पत्नी का त्याग हो गया, पूरा किया घर की हो गई, घर बार छूट गया, क्या क्या उनके साथ नहीं मिलता। जुदाइयाँ अपने सतगुरु से 9 साल की जुदाई, सारा दिन रोते रोते बिरहा करते करते बीता। संसार में कब सुख का टाइम उन्होंने देखा, लेकिन हम तो मस्त थे। हमें तो सोचना चाहिए कि हम ये बातें किसके लिए, हमारी तो बातें हमारे ही। तो ये कहते हैं उनके इन लड़ाई के बीच में मोहम्मद मुक्ति दरमियान, मोहम्मद और मुक्ति यानी ब्रह्म सृष्टियाँ ईश्वरी सृष्टि इससे कलयुग से युद्ध कर रही हैं। लड़ाई करी दज्जाल से लेकर दृढ़ ईमान है। पहले तो दृढ़ ईमान होना चाहिए कि हमारा घर परम धाम है, हमारा प्रीतम धाम गणेशातीत है, हम खेल देखने आए हैं, बस ये खेल है, ये नाटक है, कुछ भी नहीं इसमें। जैसे नाटक के अंदर कोई भी हम सीरियल देखे, कोई हम कभी रामलीला देखे, कभी महाभारत देखी, उसमें उसके क्या बने होते हैं, पात्र बने होते हैं। ये यहाँ भी पात्र बने हुए हैं, कोई बेटा बन करके, कोई बहू बन करके, कोई बेटी बन करके, कोई पति बन करके, तो पति बन के ये हमें रोल दिए गए हैं। बात हम कर क्या रहे हैं, नाटक ही है हमारे लिए। नाटक स्टेज पर कब तक होता रहेगा? कभी भी स्टेज व्यक्ति उस पर नाटक रचा जाता है तो कितने टाइम के लिए? ये नाटक आकर तो ये स्टेज उठ जाएगा, ये नाटक खत्म हो जाएगा, फिर हमको कहाँ जाना है? तो इस नाटक को नाटक क्यों ना समझे, इस नाटक को अपना सर्वस्व क्यों समझ रहे हैं? ये धनी फरमाते हैं लेकर दृढ़ ईमान। पहले तो ईमान आया कि हम ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, परम धाम से आई हैं, और वहाँ बैठी बैठी ये खेल देख रही, ये खेल है, ये नाटक है, ये कलयुग हमारे पीछे पड़ा है। इसको कलयुग को पहले प्रास्त करेंगे, फिर अपने धन से मिलेंगे, फिर प्रास्त करने के लिए इन्होंने अपने पूरे यत्न लगाए। 3 लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे जो हक है। इस लड़ाई के किस्से पहले से लिखा था, कब इसके साथ किस तरह मोहम्मद युद्ध करेंगे, किस तरह
हादी श्री देवचंद्र जी करेंगे, कैसे श्री प्राणनाथ जी करेंगे, कैसे धर्म सृष्टि खेल के अंदर आकर के युद्ध करेंगे। सारे कुरान के अंदर किससे लिख करके आए हुए थे। सब खोले अपने आप ही, क्या 3 सूरत रसूल गुजर गए। या तो खुद खुदा खोल सकता है, वो खुदा कहाँ बैठा हुआ है आकर के यहाँ इस खेल में, तीनों सूरतों के अंदर। कौन? मोहम्मद साहब, उनके अंदर बैठ करके लिख दिया। और आगे कौन? बल्कि सूरत से देवचंद्र जी के अंदर आकर के पारब्रह्म की पहचान का एक चाबी लेकर के आए, जागृत बुद्धि रूपी वो चार उनके अंदर बैठ करके, क्योंकि जागृत बुद्धि सारे शास्त्र किसने खोले? श्री देवचंद्र जी ने। फिर कुरान को किसने खोला आकर के? श्री प्राणनाथ जी ने। तो ये तीनों सूरतें हैं, या खुदा खुदा आप अपने जो साक्षियाँ लिखी थी कुरान के अंदर, वो आप ही खोलेंगे या 3 सूरतें खोलेंगे? रसूल मोहम्मद रुल्लाह और वेंदी इमाम है। स्वयं सिराज जी महाराज रसूल मोहम्मद, जो मोहम्मद रसूल बन कर के आए, संदेशवाहक बन के आए, और श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी, ये चारों ही मिल करके हमारा इस्लाम है। राजी महाराज इनके अंदर आते हैं। कभी मेहदी नाम रखा गया, क्या कहते हैं? ईसा मिल, ईसा मोहम्मद आए, ईसा मिले, अहमद हुआ शाम, अहमद मिले, मेहदी मिले, तीनों मिले हुई माँ। ये चौथे कौन है? हमारे अक्षरातीत धनी है। ये आकर के चारों मिलकर के एक हमारा इस्लाम धर्म बना। ये चारों एक तन है, ताको नाम इस्लाम है। ये चारों ही एक तन है, एक ही है। उनके अंदर कौन है? वजूद जुदे जुदे क्या लिखा है उसमें वाणी के अंदर? आत्म सहुनी एकज दिसे जुदवी दिसे दे। ये दे अलग अलग है तो क्या सबके अंदर बैठे कौन है? अक्षरातीत धनी बैठे हैं। ये चौथे अक्षरातीत अंदर धनी जो बैठे हुए, ये ताको नाम इस्लाम, ये चारों मिलकर के हमारा इस्लाम धर्म, हमारा निजानंद संप्रदाय बना। इन सेती जुदा पड़े सोई है मुस्कुरात गए। अगर इनके जो इन्होंने आकर के अपना पैगाम लेके आए, देवचंद्र जी क्या लाए हैं? परमधाम की आत्म की पहचान, हकीकत लेकर के आए। अब हमारे हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी क्या है? वो क्या लेकर के आए? आकर के मार्फत के हकीकत के भेद बोले आकर के सारी पहचान, पूर्ण पहचान लेकर के आए। और मोहम्मद साहब कुरान लेकर के आए। ये जो कुछ भी लेकर के ज्ञान आए हैं, तीनों के ज्ञान को जो ना माने, जो इनके ज्ञान से अलग चले, इनके ज्ञान अलग कह रहा हो और ये अलग चल रहे हो, क्या कहते हैं? सोई है मुस्कुरात। जो इनसे भी जुदा पड़े, इनसे अलग थोड़ी होना। इनसे कौन अलग होगा? हर को चाहता प्राणनाथ जी मेरे अंदर हो देवचंद्र, लेकिन जब तक ये उनका बताया हुआ, वो कहते हैं कहा मैं मोहम्मद के और माने ना फरमाए, चले ना फरमाए पर, तो ये इनके तब बनते हैं हम जब इनके फरमाए पर चलते हैं। और अगर इसको नहीं मानते तो उनसे अलग है। समझ में आ गई? तीन सेती जुदा पड़े सोई है मुसलमान, वही बेईमान है, वही मुनाफिक है जो इनका बढ़कर के इनका और इनके इमाम इनके ऊपर ईमान नहीं लाता और इनकी वाणी का आदेश को मानता नहीं है। जो कोई इनों से लड़े सोई दज्जाल बेशक। और जो इनसे लड़ता है, जो मोमिनों से, इन धूर्तों से जिन्होंने आकर के युद्ध किया, वो दज्जाल का स्वरूप है। उतरी गिरोह से इन्हों रब के हुक्म में, ये गिरोह जो परम धाम से आई है, ये रब के हुक्म से आई है, अरसे अजीम से, अरस से जो आई है, वो तो राजी महाराज के हुक्म से, उनकी इच्छा से आई है। कुल आमर इस्लाम की दई हक सुबान इन में। अब कुल आलम इस्लाम की, सारे इस्लाम धर्म निजानंद संप्रदाय की हुकूमत किसको दे दी इन्होंने? आकर के मोमिनों को आकर के ये इल्म, क्योंकि जाते हुए स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने क्या कहा? अब कहाँ है मेरे वाला? अब स्वरूप या स्वरूप साथ को दे, स्वरूप साथ को दे। अब कहाँ है वो? सुंदर साथ के अंदर है। तो कहते हैं कुल आमर इस्लाम की दई हक सुभान इन मोमिनों को
अपनी पूरी पावर दे दी है, अपनी पूरी हुकूमत दे दी, हुक्म दे दिया कि आप सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है। जहाँ लो इनकी आमर सो अखंड होत हयात है। जहाँ तक इनका हुक्म, वो कहते हैं मेरी सुध दो औरों को तो चलता चले तुम्हारा हुक्म। ये जो मेरी सुध देने के लिए ये आपको हुक्म देते हैं, मेरी सुध दो औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म, मेरी आज्ञा से, मेरे हुक्म से ये आपको सुध देते हैं मोमन। और क्या कहते हैं, सो अखंड होत हयात है। जहाँ जो भी इनके बताए हुए मार्ग पर चलता है सो सारे ये परम धाम की पहचान कराते हैं, खुदा ताला की पहचान, राजी महाराज के स्वरूप की, श्रृंगार की, वहाँ की लीला की पहचान कराते हैं। जो इनके आज्ञा को मान करके परम धाम और चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं परम धाम का, उनको अपना मान करके उनके ऊपर फिदा होते हैं, तो फिर क्या होता है, सो लैल मेट फजर करे सो पहुँचे असल जात है। सो अखंड हुए अल्लाह। वो जो पार ब्रह्म की पहचान करके उनका ध्यान चिंतन उनके आज्ञा पर चलता है, वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे जीव सृष्टि है सारी, सो भी अखंड हो जाएंगे। कहाँ, अक्षर के हृदय के अंदर जा करके पहुँच जाएंगे। सो लैंड मेट फजर करें, ये मोमन क्या करते हैं, सबके अंदर जो ज्ञानता भरी हुई है, माया को, संसार को अपना समझ रहे हैं और उनको मिटा करके ये द्वारा नहीं है, ये झूठ है, वो बार बार ब्रह्म अपना है, फजर दिन दिखा देते हैं, अपना घर परम धाम अपने धनी दिखा देते हैं। ये अज्ञानता उनकी रात्रि है। जब तक हमें पार ब्रह्म की पहचान नहीं होती, उनके चरणों में हम समर्पण नहीं होते, तब तक हम रात्रि में, और दिन वो तो दिन करते हैं, सारा दिन पहचान कराते हैं मोमन कि ये दिन नहीं है, ये रात्रि है जहाँ तुम घूम रहे हो, आखिर हमारा फजर में हमको जाना होगा। वो फजर कौन है, ये अखंड वाणी है। तो क्या क्या कहते हैं आगे, लैल वेट फजर करें सो पहुंचे असल जात। लैल को मिटा करके, अज्ञानता को मिटा करके, अपने परम धाम को दिखा करके उनको पहुंचे असल जात। वो अपनी असल जाति का असल को पा लेते हैं। जिनकी परम धाम में असल, परम धाम में चल जाते हैं। जिनके असल अक्षर, अक्षर के हृदय में, अक्षर ने यहाँ सुख का धारण किया, आज तो स्थान मिल गया, वो वहाँ जाएंगे। और ये जो बाकी संसार के जीव हैं, वो अक्षर की 8 किस्तों में काटल होंगे। इन लैल को सब कोई टूटत 14 तबक गए। इस रात्रि को, महराज की रात्रि को, इस महिमा भरी रात्रि को, जिसको आज तक कहते हैं कई ब्रह्मांड हुए के हुए, ऐसा हुआ ना वैसे ये ब्रह्मांड को, ऐसी रात्रि को सारी दुनिया ढूंढ रही। वो कब होगी, लिखा हुआ था कुरान में, लोग ढूंढ रहे हैं, कहते हैं ढूंढे शबे महराज, सब इस रात्रि को ढूंढ रहे हैं, शबे महराज को। शबे महराज में सब, इस शबे महराज की रात्रि में सब कुछ होने लगा वाला है। ब्रिज रास अखंड परम धाम का नजारा यहाँ उतरने वाला है। मोमन उतरने वाले हैं, अपने घर की पहचान लेकर के सारी दुनिया ढूंढ रही है। शबे महराज में सब, सो में महराज जाहिर करिए, सो शबे महराज जाहिर करिए। अब जाहिर कर दिया है इस इल्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। अब सो महराज देखी सब, अब सारी दुनिया देखेगी ये शबे महराज क्या थी। अब जब अखंड हो जाएंगे, इस इल्म को पार करके, अपने घर परम धाम को, अपने धनी को पार करके अखंड हो जाएंगे, तो सारी दुनिया देखेगी ये थी रात्रि, हमें तो पता ही नहीं चला। इन लैल को सब कोई ढूंढे 14 तबक, सो किन्हों ने पाई, सो किने न पाई आदलो, सो मोमिन खोले मेहर हक है। आज तक किसी को पता नहीं चला वो रात्रि कौन सी है, लेकिन मोहम्मद तो उसकी मेहर से दिन रात खोल खोल करके बता रहे हो महराज की रात्रि क्या है, लैलतुल कदर क्या है, उसके 3 भाग कौन कौन से। आज हमारे तीसरे भाग में बैठे हुए खुदा ताला की पहचान करके अखंड होने वाले हैं। ब्रह्म सृष्टियाँ अपने घर उठने वाली हैं, ईश्वरी सृष्टि अपने घर उठने वाली है। सबों को चाहे हक कदमों खोले विश्व के द्वार। इन्होंने आकर के बार ब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने और फिर उनके मोमनों ने सबों पहुँचाए कदम खोले विश्व के द्वार। सबको बार ब्रह्म के चरणों में जिनको जहाँ जाना था पहुँच गए और विश्व के द्वार खोल दिए। कहाँ, परम धाम के दरवाजे खोल दिए।
अक्षर के दरवाजे खोल दिया, रिश्तों के दरवाजे, सारा कुछ खोल दिया। सब यहाँ बैठे बैठे सब देख रहे हैं मोमन और पार्वती की लीला को। आज मोमन जाकर के जाहिर कर रहे हैं कि नहीं? 12 मोमनों ने जाकर के सारी बातें जाहिर की है कि नहीं? स्वयं प्रार्थना जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके रहते भी मोमन जाकर के किस प्रकार से पहचान करवा रहे हैं। तो कहते हैं सब दौड़ी खलक टिंडी जो किलो पाया करना देगा। सारी दुनिया दौड़ दौड़ करके आई और आकर के उन्होंने प्राणनाथ जी के अंदर ही परवरदिगार को, प्राणनाथ जी ही परवरदिगार है, इनको पा लिया। यही सिफत मोमिन की सवावत नहीं जुबान है। ये अब राजी महाराज स्वयं अपने मुखारबिंद से फरमा रहे हैं। इन मोमनों की सिफत सवावत नहीं जुबान, मैं अपनी जुबान से नहीं कह सकता। मेरी जुबान अक्षरातीत की स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे मोमनों की सिफत मैं अपनी जुबान से नहीं कर सकता। कह कह कहता कहूँ नहीं ताकत सुनने कान है। मैं कहता भी जाऊँ, कहता जाऊँ, कितना कहूँ, सामने वाले जो सुनने वाले उनके कान ही इतना नहीं काम करते, सुन ही नहीं सकते। मोमनों की सिफत को वो इतना नहीं सुन सकते। देख अपनी आँख से सब पुकारेगी आमें। जब सारी दुनिया खुद ही देख लेगी ये मोमन क्या कर रहे हैं, किस प्रकार पार्वती की पहचान करा करके हमें भी रास्ता दिखा रहे हैं, हमें भी इस मार्ग से, माया के मार्ग जो भटके पड़े हैं, हमको निकाल रहे हैं। तो कहते हैं सब पुकारेगी आमें, सब पुकारेगी, सारी दुनिया कहेगी धन्य मोमन, धन्य मोमन। उठा पर्दा मुंह मुसाफ से सबो खोले अल्लाह कलाम है। आज तक कुरान के मुंह पर पर्दा था, वाली थी कुरान। जब तक कोई उसका पर्दा ना उठाए, मुख का पर्दा ना उठाए, तब तक तो कुआरी है। जब शादी हो जाती है तो उसका पर्दा खुल जाता है। आज कुरान खुल गया, उठा पर्दा मुंह मुसाफ से सबो खोले अल्लाह कलाम। आज तक कुरान के अंदर जो कुछ भी आया था कोई खोल नहीं सका था। आज कृष्ण स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने क़यामत कुरान के सारे भेद खोल दिए। मोमन खोल खोल करके सारे भेद बता रहे हैं। युद्ध किया दज्जाल ने जाहिर हुआ सोए। जो दज्जाल के साथ युद्ध हुआ इनका सब जाहिर हो गया। किस प्रकार दज्जाल ने 12 मोमनों को दुख दिया वो भी सब जाहिर हो गया। तुमसे मैं कहता कहूँ अब सब जाहिर होएंगे। अब मैं कितना बताऊँ आप सुंदर साथ जी, ये अब सब में जाहिर हो, अब सारी दुनिया में जाहिर हो जाएगा। अभी तो थोड़े से दिल्ली के अंदर ही पहचान हुई है, सब में पहचान हो जाएगी कि इन्होंने, मुसलमानों ने खुदा के पैगाम को ठुकरा करके किस प्रकार इन्होंने मोमनों से युद्ध किया। श्री मोहम्मद के मोमिनों नेक सहजी गई तुम। महान बुद्धि के सागर महामती से प्राणनाथ जी फरमाते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, नेक सागर। मैंने तो थोड़ी सी साक्षियाँ बताई हैं आपको। आप इतना बताया जाए कि ये मोमन क्या है, ये पारब्रह्म क्या है, वो खुदा ताला की पहचान क्या है, ये सब आगे आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब तुमको भी तक कहूँ तुम याद करो मिलकुम में। अब आगे आपको और जो आगे लीला आती है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आप याद उसको मिल करके याद करो। तुम याद करो मिलकुम में। हाँ जी, पैगाम ढाक के आगे रोने। अब तुम सुनियो मोमिनो कहूँ जब भी तक तुम मैं। आप कहूँ तुम सुनियो मोमिनो, हे मेरे सुंदर साथ जी, अब विचार कीजिए, कहूँ जो भी तक तुम। आपको मैं सारी भी तक स्वयं स्वामी जी लालदास जी के हृदय में विराजमान है। कभी उनकी तरफ से बोलते हैं, कभी खुद बोलते हैं, कभी लालदास जी भी बीच में बोल पड़ते हैं। तो यहाँ कहते हैं मैं आपको मोमनों जो आगे भी तक बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। लड़ाई करी दज्जाल सो जमाए ठोर थे हम। जब हमें राजी महाराज ने अपना पैगाम देने के लिए भेजा और वहाँ औरंगजेब बादशाह से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें कोतवाल सिद्धि पोलाद के हवाले किया। उस समय की बात, लड़ाई करी दज्जाल से। जब दज्जाल हमारे से लड़ा, जब हमें उन्होंने छोटे पहुँचाई दुख दिए, जमा एक ठोर थे हम। उस समय उनके अंडर में हम
कोतवाल की जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम में। जब सरे तोड़े, सरे का मतलब शहरियत, शहरियत का हुकूमत करने वाला कौन था? औरंगजेब बादशाह। तोरे का मतलब होता है हुकूमत, बादशाही। जो बादशाह की, शहरियत के बादशाह औरंगजेब बादशाह कि उनके पास जब हम पैगाम लेकर के गए तो तब ढापिया जिन गिरोह ने मराठवा इमाम है, उनको पहचान हो गई थी, उनको ईमान आ गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन दूसरे जो कर्मचारी थे उन्होंने हमारी इस जो जितने भी उनके कर्मचारी थे उन्होंने इमाम का मराठवा, इमाम मेहंदी आ गए, उनके अंदर खुदा ताला आ गए, मोहम्मद साहब आ गए, क़यामत के निशान खुल गए, क़यामत का समय आ गया, तो उनका खुदा ताला का ही मराठवा है। उन्होंने खोले ना, लेकिन उनको उन्होंने ढक दिया। खुदा लानत है जिनको तापर फरिश्ते फेरे लानत है। अब खुदा ने उसको लानत दी कि तुमको लानत, धिक्कार है तुमको, हमारे मोमिनों से खुदा ताला का पैगाम आपने नहीं माना, तो फरिश्ते फेरे लानत, उनके ऊपर ईश्वरी सृष्टि भी लानत लानत धिक्कार धिक्कार करती है। सब मोमिनों की लानत हुई वक्त क़यामत है। क़यामत के समय क़यामत को ना मानना, खुदा ताला को ना मानना, मोमिन जो गए थे उनकी भी और बाकी मोमिनों की भी सबकी आपको लानत है, धिक्कार के पात्र बन गए। सब आम लानत देते हैं जिन इस्लाम है। जो भी इस इस्लाम धर्म के हमारे जितने भी मानने वाले हैं, जो दीन इस्लाम वाले जितने भी मुसलमान हिंदू सब कहते हैं, आम लोग भी सब लानत देते हैं कि वाह वाह गए तो सब, वो तो सत्य का पैगाम देने गए थे, इन्होंने ऐसा झूठा व्यवहार किया उनके साथ। हुई ख्वारी सब में पुकारत खलक तमाम है। सबके बीच में देखते देखते सबकी बदकारी इनको मिली, पुकारत तमाम खलक पुकार रही है, कैसे लोगों को धिक्कार है। लिखी सिपारे दूसरे सैकुल जाको नाम है। दूसरा सिपारा कुरान का जिसको सैकुल कहते हैं, सैकुल उसका नाम है। दज्जाल बैठा दिल पर हानि रहा दीन इस्लाम है। इनके अंदर मन के अंदर दज्जाल बैठा हुआ है, दज्जाल ने उनकी हानि रहा इस्लाम धर्म के रास्ते को ना चलने दिया, सच्चे मार्ग पर ना चलने दिया, उनके रास्ता को भांग दिया, भंग कर दिया। सब खलक रहा पावती जो फेरत ना पैगाम है। अगर औरंगजेब बादशाह को आज ईमान आने देते, खुदा ताला स्वामी जी के चरणों में आ जाता सिर जी साहब जी के, तो सारी दुनिया का रास्ता खुल जाता, सब पहचान कर लेते और सभी पार्लियामेंट की पहचान करा करके अभी से ही खड़ी हो जाती। लेकिन दीदार होता दुनी को पटो भान दिया वे काम है। सारी दुनिया को प्राणनाथ जी का दीदार हो जाता कि ये खुदा ताला है, ये इमाम मेहदी, यही आखिरी मोहम्मद है। लेकिन इन पढ़े लिखों ने, जो काजी मौलाना जितने भी कर्मचारी थे, इन्होंने इनका काम भंग कर दिया, भानी रहा इस्लाम, उन्होंने इस्लाम के रास्ते को ठुकरा दिया। कानों तो बहरे कहे भाई आंखों पर मोरे। हाँ, आप क्या कहते हैं कुरान के अंदर, इनको कहा है ये जो होंगे ना दज्जाल के स्वरूप, ये कानों से बहरे होंगे, क्योंकि ये सत्य की बात सुन नहीं सकते, ये सत्य पर चलना पड़ेगा। सत्य क्या है, झूठ क्या है, कानों से सुनते ही नहीं सत्य को, भाई आंखों ऊपर में, और देखते हुए भी ये देखते नहीं कि ये सत्य के इमाम में भी आते हैं। आंखों वही आंखों ऊपर, आंखें भी इनकी बंद है, इनको नजर आता है, इनकी दृष्टि खुली नहीं है, इनको पता ही लगता कि ये मोहम्मद कौन है, ये इमाम मेहदी के बंदे, देखते हुए भी इनकी आंखें पहचान नहीं सकती। हिंदू देख रहे हैं, पैगाम का देने वाले इमाम के बंदे नहीं देख रहे हैं। ये दीदे दिल अंधे कहे तो सुने नहीं ता शोर। इनके जो दिल की आंखें हैं, अंदर की जो आंखें हैं, वो भी अंधी ना पहचान करने वालों को क्या क्या देखो आशीर्वाद मिलता है। हम तो आशीर्वाद ही कह रहे हैं,
लेकिन आप समझिए क्या है, आशीर्वाद है या उनका शराब है। ना देते हुए जब मोमनों को कोई दुख देता है, खुदा हमारा मेहरबान है, प्रार्थनाथ जी मेहरबान, हमारे धनी मेहरबान, लेकिन उनके मोमनों को दुख दे, उस समय उनको कुछ नहीं सूझता। तो कहते दिल के ये अंधे गए। कुरान के अंदर इनको कहा है इनकी अंदर की आंखें जो अंधी हैं, इसलिए इन्होंने सुना ना इतना शोर। इतना शोर किया मोमनों ने आकर के, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। बार बार पुकार रहे थे, आ गए इमाम मेहदी, आ गए इमाम मेहदी, पहचान को उनके चरणों में आओ। इतना शोर उन्होंने नहीं सुना। मोमिनों फर्ज उतारा, वो चाहते पैगाम है। अब क्या करें, आप मानो या ना मानो, हमने तो फर्ज उतार दिया। मेरे मोमिनों ने आकर के, फर्ज था इनके सिर पर, इन्होंने आकर के अपना फर्ज उतार दिया। वह मशरक मगरिब जाहिर है, सब सुनिया खलक आम है। अब तो आकर के जब प्रार्थनाथ जी ने कुरान के भेद खोल दिए, सब शास्त्रों के भेद खोल दिए, अब हिंदुओं के ग्रंथों से हिंदुओं को और मुसलमानों के किताबों से, कुरान से, इस हदीसों से सब आज स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सारे भेद खोल दिए। मोमन भेद खोल रहे हैं, तो सारी दुनिया देख रही है कि कुरान में क्या लिखा है, शास्त्रों में इनके बारे में। यही खुदा ताला, यही इमाम मेहदी, यही आखिरी मोहम्मद है, सब ने सुन लिया। तो भी ये ना देखी दज्जाल में नहीं विचारे। सबने सुन लिया, सबको पता लग गया, लेकिन इनके दज्जाल जो है उसमें विचार ही नहीं है, वो पहचान ही सब पाता। उसके भाग्य में भी ऐसा लिखा है, हमसे क्या गया और क्या रहा, एक मेरा खबरदार है। ये खबरदार नहीं हुए कि हमारा क्या चला गया और हमारे पास रह क्या गया। ना मान करके, खुदा ताला के पैगाम को ना मान करके हमारा क्या चला गया, अंदर से ईमान गया, कुरान भी हाथ से गया। क्योंकि कुरान को आज तक समझा नहीं, आप कुरान खोल करके बताया, उसको भी नहीं माना, कुरान भी गया इनके हाथ में, जो खोलेगा उसी की चीज है, दूसरे की थोड़ी होती है। जिसने इसको खोला वही इसके मालिक है। कह दिया ना यार किताब कौन है, ये मोहम्मद है, ये प्राणनाथ जी है, इसके किताब यानी इसके वारिस कौन है, कुरान के वेदों शास्त्रों के मालिक कौन है, जिन्होंने खोला वही मालिक है। तो कहते हैं हमसे क्या चला गया, हमारा कुरान भी गया, और कुरान के ऊपर जो हम कहते थे हम मोहम्मद के, आज हमारा मोहम्मद पर ईमान भी गया, और हमारी बरकत और शफकत सब उठ गई, और हमारे पास क्या रह गया, जहाँ ईमान नहीं वहाँ क्या हो गया, हैवान। आज हैवान की प्रवृत्ति वाले ही रह गए ये, इसीलिए ये खबरदार नहीं होंगे। बैत अल्लाह पुकार ही, सो भी सुने ना कान है। बैत अल्लाह, अक्सा मस्जिद के अंदर 24 घंटे गैपी आवाज आई कि कुरान चला गया, ईमान चला गया, बरकत चली गई, शफकत चली गई, नूरी झंडा उठ करके हिंदुस्तान में चला गया, तो भी ना सुने कान। तो भी बेचारे खादिम जो थे, वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने बार बार बताया कि यहाँ गैपी आवाज हुई है, सब कुछ चला गया हिंदुओं के अंदर। वसीयत नामे 4 आए, ताकि बिना करी पहचाने। 4 वसीयत नामे लिख करके भेजे, मैगर नामे लिख करके भेजे, तो बिना करी पहचान, तो भी इन्होंने नहीं पहचाना। रास्ते मतलब दुनिया के छोड़ दिया इस्लाम है। दुनिया की मतलब क्या था हमारा, बस दुनिया के अंदर ऐशो आराम, ये मोह के सागर में डूबते रहे, अपने ऐशो आराम करते रहे, और छोड़ दिया इस्लाम, अपने जानत संप्रदाय, अपने दीन इस्लाम को ही छोड़ दिया। मोहम्मद ही उनका दीन इस्लाम था, कुरान ही उनका दीन इस्लाम था, सबको छोड़ दिया, सब कुछ हाथ से चला गया। पैगंबर को पीट गई, रहे बीच दुनिया के काम है। मोहम्मद साहब के कुरान को पीट देगी तो मोहम्मद को दे दी, पैगंबर को पीट दे। अपने आखिरी पैगंबर स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए हुए थे, उनकी पहचान ना करके उनको पीट दे दी, रहे बीच दुनिया के काम, माया के अंदर बने रहे, माया को अपना समझ करके बैठे रहे। मोमिनों पर कसाला किया इन्होंने जोर है। मेरे मोमिनों पर, मेरे जो 12 मोमिन गए थे, उन मोमिनों के ऊपर इन्होंने बहुत जबरदस्ती की, बहुत कष्ट दिए, बहुत यातनाएं दी। उन लड़ाई के वक्त में किया दज्जाल शोर है। जब ये मेरे मोमिन
औरंगजेब बादशाह को संदेश देने गए खुदा ताला का, तो उस समय इन मोमिनों के साथ इन कर्मचारियों ने लड़ाई की, किया दज्जाल शोर। उनके अंदर बैठे हुए दज्जाल ने इतना शोर किया कि मेरे मोमिनों को बहुत यातनाएं दी। इस वक्त हाथी ने लिख भेजी पाती उत्ते। उस समय हम सुंदर साहब को 12 मोमिनों को हमारे हाथी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने पत्र लिखा। क्या पत्र में लिखते हैं? सुनियो सो हकीकत ने कहूँ तुम्हें इत्ते। अभी बता रहे हैं, थोड़ी सी में हम पहले थोड़ी सी बात बताते हैं। क्या पत्र में लिखा उन्होंने? जब थे कोतवाल के हवाले तब लिख भेजे खास कलाम है। जब हम कोतवाल के, कौन कोतवाल? सिद्धि उसके पास थे, जब हमें यातनाएं दी जा रही थी, हम 12 मोमिन इकट्ठे थे उसके पास, उसके कैद में थे, नजरबंद में थे। वास्ते दिलासा मोमनो चित दलगीरों में काम है। बहुत यातनाएं दी हैं, दिलासा देने के लिए मोमनों, तुम पारब्रह्म के काम पर गए हो, पारब्रह्म तुम्हारे सिर पर खड़े हैं, ऐसी बात नहीं, हम कुछ होने नहीं देते। लेकिन ये जो बुलाए के साथे दिखा रहे हैं धनी, ये आपकी परीक्षा हो रही है। जिन दलगीर होंगे काम, ये काम जो आपने किया बहुत बड़ा हो गया, आप निराश मत हो जाना। ये पैगाम हक का तुम्हें भेजे ऊपर इस्लाम है। ये पैगाम देकर, किसका पैगाम था, किसका संदेश आता? खुदा ताला का, इमाम मेहदी का, क़यामत का, तुम्हें भेजे ऊपर इस्लाम। मैंने तो आपको इस्लाम धर्म को, इनको भी दीन इस्लाम में ले आए। ये तो दीन इस्लाम अपना मानते हैं, लेकिन दीन इस्लाम क्या है? जो एक दीन, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान सब एक हों, वो मैंने अपने दीन इस्लाम के लिए आपको भेजा था। एक तो इन्हों मारा पैगाम को तो हुई लानत तमाम है। इन्होंने उनके पैगाम को, बात उनके खुदा ताला के पैगाम को नहीं माना, तो इनके ऊपर सबकी लानत हुई, धिक्कार धिक्कार कहा सबने। अब ये होत है शर्मिंदे, गर्म होत दोजक गए। आप ये देखना कितने शर्मिंदा होंगे जब सब इकट्ठे होंगे, उस समय इनको कितनी शर्मिंदगी आएगी और गर्म हो दोजक। इनके लिए पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा इन्हें। कल को इसी बात का प्रायश्चित करना पड़ेगा प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए स्वामी जी स्वयं श्री इंद्रावती जी के रूप में हमें बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार हमें समझा रहे हैं, सुंदर साथ जी ये झूठ है। तुम्हारा घर कौन सा है? तुम्हारे अक्षरापीठ तो धनी अपने हैं, उनसे तुम्हारा अंगना और अंगिका, वो तुम्हारे प्रीतम, तुम उनकी अंगना हो। उस संबंध को जान करके अपने अक्षरापीठ धनी को पहचानो और उनके चरणों में लोट पोट हो जाओ। ये संसार झूठा है, ये कभी साथ जाने वाला नहीं है। अगर हम इसको आज ना मानेंगे, ना बातें करेंगे, जब हम उस समय सब साथ में दिन में इकट्ठे होंगे, तो उस समय क्या होगा? हमें शर्मिंदगी आएगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। हाय हाय, आए थे मेरे ही आंगन में, मेरे ही देश में आए थे, लेकिन किन्हों ने पहचान कर ली, मैंने पहचान ना की। उस समय पश्चाताप करना पड़ेगा। तुम पर मेरे हाथी की है नजीब तुम्हारे हक है। मोमनो आप घबराना नहीं, जो कुछ भी हुआ है आप तो इतना तो जानते हैं ना। आप मूल मिलाओ में राजी के चरणों में बैठे, वहीं बैठ करके राजी ने खेल दिखा रहे हैं। है नजीब तुम्हारे हक, राजी महाराज आपके नजदीक, क्या अपने अंदर बैठे हुए हैं, कहीं हमसे अलग नहीं है। तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर राजी महाराज की पूर्ण मेर है, मेर की दृष्टि से वो आपको देख रहे हैं, ये मेर ही है। अब कौन जानेगा इसको मेर? कौन मानेगा इसको मेर? इतनी मार पड़ी है फिर भी मेर है, मेरी तो है। कम से कम धनी का पैगाम पहुंचा दिया, उसके लिए क्या भी झोली में डरे, वो भी मेर है। मेर से ही काम हुआ है, और कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता था? सब किया किसने? धनी ने आप किया है, लेकिन हमारी आजमाइश थी, हमारी परीक्षा थी। हमने कहा था हमारा प्यार बड़ा है। आज हाथी के प्यार के लिए, अपने धनी के प्यार के लिए इतना भी सहना कष्ट को मुश्किल है क्या? ये ऊपर मेर है आपके, आपने जो पैगाम पहुंचा दिया, ये मेर से हुआ है।
तुम बैठे नजीक आके तुम्हें पलक न करे दूर है। वो तो अपने चरणों में बिठा करके बैठे हुए हैं, आपको एक पल भी अपने से अलग किया ही नहीं है। तुम ये ना सोचना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम कहाँ बैठे हो? तुम तो धनी के चरणों पे बैठे हो, मूल मिलावा में बैठे हो। आप तो एक पलक भी आपको तो अलग कर ही नहीं सकते। तुम्हारे मूल स्वरूप से जो हमेशा था मजबूर है। आपके मूल स्वरूप परात्म के साथ हमेशा जो वार्तालाप होता था राजी महाराज, क्या कहते थी? सखियां कहते थे हमारा प्यार बड़ा है, श्यामा जी कहते थे मेरा प्यार बड़ा है, राजी महाराज कहते थे मेरा प्यार बड़ा है। किस वास्ते तुमको अजमावत देते? इसीलिए आपने कहा था हमारा प्यार बड़ा है। अब राजी के लिए क्या प्यार दिखाते हो? इतनी सी मार के लिए घबरा गए क्या? बस ये कहते हैं किस वास्ते तुमको अजमावत है खेल में मोहनों की बहुत की अपेक्षा। ये आपको राजी आजमाइश कर रहे हैं कि मेरे प्यार के लिए ये क्या कुछ सहन कर सकते हैं। दिखाए बलाए कसाले ए मुकदमा क्यामत है। आपके लिए पहले से ही लिख दिया था हक ने, खुदा ताला ने कुरान के अंदर कि ये क्यामत का बहुत भारी दावा लेते हैं कि हमारे लिए क्यामत आई है, क्यामत में हम आए, मोमन आए हैं, क्यामत में खुदा ताला आए हैं इमाम मेहदी के रूप में, वो मोहम्मद साहब आए हैं। तो इसलिए आप उस खुदा को सिद्ध करने के लिए दिखाए, आपको क्या दिखाया? बलाए कसाले, ये सब एक दुख है, कष्ट है, ये जो आपको दिखाए हैं, क्योंकि आप क्यामत का दावा लेते हो कि हम क्यामत के समय में मोमन उतरेंगे। तो तुम मोमन हो, आज दिखाओ अपनी आजमाइश करवा के। जो लड़ाई तुम करी सो होशी रोशन 14 तबक गए। जो आपने इसे दुष्टों के साथ ज्ञान का युद्ध किया, उन्होंने इतनी दुष्टाई की और आपने फिर उनको इल्म ज्ञान सुनाया, तो ये 14 तबक में सारे में फैल जाएगी रोशनी, आपकी सारी सबको पहचान पहुंच जाएगी। मौत दज्जाल की इनमें सो तुम्ही भानी सब शक है। आपके हाथों में ही दज्जाल की मौत लिखी है। करीब दज्जाल ने के साथ 120 वर्ष तक लड़ेंगे और ये दज्जाल को मारेंगे। रूह अल्लाह आवसी दज्जाल को मारने के लिए दज्जाल को आएंगे। दज्जाल मारा जाएगा, जब क़यामत होगी तो दज्जाल मारा जाएगा। आपके हाथ में से इनकी मौत लिखी है दज्जाल की, तो आपने मारा नहीं दज्जाल। काजी रो पड़ा, ऊपर से सुन करके जी नीचे आ गया। काजी ने जब बातें सुनी मोहनों की तो वो रो पड़ा और जा करके फिर उनको खिदमत कीजिए, मलिते बढ़िया से बढ़िया सामान कर ला रहे हैं। ये आपके ऊपर मेरी तो है राज्य की, तुमने एक शिक्का बांध दी कि आपने दज्जाल की मौत आपके हाथ में थी, आपने कर दी। ए भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के। ये आपको हिंदू देखकर ऊपरी मायनों से भूल गए हैं। ये नहीं देखा इनके अंदर किसकी पावर किसकी है, इसके अंदर निस्बत किसकी है, ये कौन बैठा है इनके अंदर, किसका पैगाम है, कौन दे रहे हैं। खुदा ताला अपनी पहचान आप करवाए, लिखा था कुरान में, जब खुदा आएगा क़यामत के समय तो अपनी पहचान खुदा ही कराएगा। खुदा की शायरी खुदा ही देगा, खुदा की पहचान खुदा ही कराएगा। तो अब मोमनों के अंदर कौन है? खुदा ही तो बैठा है। लेकिन ये जाहिरी मायने देख करके आप हिंदू हो, इस हिंदू को देख करके, तुमको देख करके ये भूल गए ले मायने ऊपर का मायना लिया कि ये हिंदू है। अब ली सराहनीय इनसे ले ऊपर के अर्थ है। पहले भी आपने देखा है ना कि अजाजील को केसरिए राना गया था, रद्द कर दिया था, निकाल दिया था बिस्तरे से, उसने भी ऊपर के मायने लिए कि आदम के अंदर ये आदमी तो है, ये पुत्राए तो है, जैसा मैं वैसे ही है। तो उसने जो उसको ना पहचाना आदम को, तो इसलिए उसको वहाँ से रद्द कर दिया गया, यानी बिस्तर से निकाल दिया गया। तो प्यारे सुंदर साथी, एक किस्सा है कुरान के अंदर कि खुदा ताला ने जब आपके दिल में ऊपर जाने दिखाऊंगा, अपना इश्क और दिखाऊंगा अपनी साहिबी, रूह जाने नहीं, मतलब मैं अपनी रूहों को अपनी इश्क और साहिबी पहचानता हूँ। और इधर वो दोनों को आपस में पहचान करा दी, अक्षर ब्रह्म को और सखियों को।
अक्षर प्रेम मानुष सी व्यास देखो धन जी को प्रेम विलास और सखियों की मन में बुद्धि खेल देखिए अक्षर क्या जी दोनों तरफ से जब बात हुई तो खुदा ताला ने कहा मैं इनको ऐसी माया में उतारूंगा तो ये तो मेरे इष्ट के स्वरूप हैं, मेरा तो दिल है, ये अपने दिल के बिना कैसे रहेंगी और मेरे इष्ट के बिना इनके अंदर तो परमेश आ जाएगा, मेरा नाम सुनते इष्ट आ जाएगा इनके अंदर। नहीं, ऐसे नहीं होगा, पहले इनको बुलाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा, जा करके इनको बुलाए। जैसे माया ने हमको बुलाया हुआ है ना, हमें संबंध का भी पता है, हमें अपने घर का भी पता है, हमें ये भी पता है हम झूठ है, झूठ के अंदर आए हुए हैं, हमको एक दिन ये तन छोड़ना पड़ेगा और हमारी मुँह को वहाँ जाकर के अपने धनी के सम्मुख होना पड़ेगा। सब कुछ पता है, लेकिन कौन है हमारे ये बीच में आकर के आड़ा बना होगा। तो स्वयं खुदा ताला ने सोचा कि पहले इनको बुलाने के लिए किसी को भेजना चाहिए। कहते हैं ना माया के लिए क्या कहते हैं, ये माया मूल धनी थकी, ऊपरी चे मूल थकी, ये किसके लिए भेजी है? हमारे प्राणपति ने हमारे लिए भेजी। तो राजी ने क्या लीला की, स्वयं अक्षर धनी ने अक्षर के सारे फरिश्ते बुलाए, जितने भी वहाँ फरिश्ते थे सबको बुलाए और बुला करके खुदा ताला ने कहा कि कौन ऐसी कुर्बानी देगा कि मेरे मोमनों को जाकर खेल में बुलाए। ये जो अजामिल था ये इसने बहुत सजदे किए हुए थे, हर किसी के आगे सजदा हो जाता है, इसको कहते उंगल जिन्हें छोड़ी नहीं, इसने हर किसी के आगे सजदा बजाया अक्षर के लिए। इसको थोड़ा सा अभिमान था कि मैंने बहुत सजदे किए हुए हैं, तो इसने कहा कोई बात नहीं, आप कोई भी नहीं जाना चाहते तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को कहते पे गुनाह रहिएगा, जो भी मोमनों को बुलाएगा उसकी जब सृष्टियों को बुलाएगा तो उसको गुनाह तो लगेगा। कहता मुझे नहीं लग सकता, मैंने बहुत बंदगी की हुई है खुदा, मेरे को नहीं लगता। खुदा तो सब कुछ जानते हैं, दिल की जानते हैं। खुदा ताला ने कहा अगर तेरे अंदर इतना अहम है ना तुझे गुनाह नहीं लगता तो फिर कहा करता ये काम, हाँ मैं करूँगा ये काम। तो उन्होंने कहा ऐसा करोगे, आदम तैयार, एक आदमी का अपनी जैसा पुतला तैयार, उन्होंने मिट्टी का पुतला तैयार किया और खुदा ताला ने उसके अंदर रूप अपनी शक्ति अपनी चेतनता सारी शक्ति रूप क्या होती है, उनके अंदर से जितनी चेतनता थी वो चेतनता उसके अंदर आ गई, वो आदम चेतन हो गया। अब कौन है वो आदम जिसके अंदर रूह ने अपनी फेंकी है, खुदा ताला ने, तो वो खुदा ही है। अब उन्होंने कहा कि इसको सजदा, इस आदम कहता कि मेरे हाथों से बना हुआ मैं कैसे इसको सजदा करूं। उन्होंने कहा रूह तो मेरी है, नहीं मैं इसको सजदा कभी नहीं कर सकता, मैं आदम से बड़ा हूँ, मैं इसको बनाने वाला हूँ और मैं इसके चरणों में सजदा करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तेरे अंदर इतना अहंकार है ना, बस अगर तू इसको सजदा नहीं करता तो चल यहाँ से निकल जा। उसने कहा कि मैं इतने जो सजदे किए उसका परिणाम, तो क्या मांग रहे उसका परिणाम क्या हुआ? कहते इस आदम की जो औलाद हो मैं उसके अंदर जाकर के पातशाही करूँ। चलो ठीक है, हो जाएगा। अब पातशाह राजी महाराज ने आदम को विश्व में रख दिया, अजाजिल को निकाल दिया और अजाजिल इससे दुश्मनी हो गई कि इसने मुझे विश्व से निकाल करके आप अंदर बैठ गया विश्व में, तो उससे दुश्मनी थी उसको। और आदम भी जानता था ये मेरे से दुश्मनी करता है और देखना एक न एक दिन हमारे बीच में आकर के बाधा डालेगा। उसने बाहर अपने दरवाजे के ऊपर एक सांप और एक मोर को रखा, वृक्ष के ऊपर मोर है नीचे सांप। अब उनको जो आप खिलाता था ये एक दिन बाहर टहलने के लिए चला गया आदम और पीछे से अजाजिल आया, उसने उसके साथ हव्वा भी थी उसकी। आदम और हव्वा दोनों एक ही है, दो नहीं, लेकिन जैसे राज्य श्यामा जी एक है ऐसे ही वो भी एक ही है, दोनों अपने विश्व में रहते थे। एक दिन टहलने गया तो पीछे से अजाजिल को दुश्मनी थी, अब तो आदम बाहर गया हुआ है, अब मेरा बस चल जाए। गए जा करके पहले सांप को पौवा डाल दिया,
दूध डाल दिया और वो पकौड़ा डाल दिया और वो उसमें मस्त हो गए खाने पीने में। और ये अंदर चला बाहर से गेहूं का फल ले गया। अब तो इतना सदाया ना बहुत बड़ा होता था, वो जलजम बोलते थे उसको, वो ले गया फल अंदर जा कर के जलजम का फल लेकर के कहते कहाँ आदम कहाँ गए? कहती यहाँ बागों में थोड़ी सी टहलने गया। तो बागों में इतने इतने मीठे फल होते हैं, वो आपको नहीं खिलाता? कहती मेरे को नहीं कभी खिलाया। कहते ये देखो इतना मीठा फल होता है, ये जलजम का फल रोज रोज सैर करने जाता है, तेरे लिए नहीं लाता? नहीं। उसने क्या किया, अच्छा ये खा ले। उसने आधा अपने लिए और आधा उसके लिए करके आधा खा लिया। अब इतने में आदम आ गया। आदम तो बात है, आदम आया, आदम ने कहा ये जलजम का फल कैसे पड़ाया था? कहती कोई आया था? हाँ आया था एक आदमी, उसने मुझे ये दे दिया, मैंने आधा खा लिया, आधा आपके लिए रख दिया। कहते अच्छा हो गया काम। ये तो दुश्मनी अपनी निकाल गया, क्योंकि इनकी औलाद कैसे होगी आदम की? ये मिस्र में है तो इनकी औलाद कैसे होगी? ये भी तो खुदा की मर्जी है ना। तो उन्हें जलजम का फल जो आधा पड़ा था खा लिया और खा करके मिस्र से इस संसार में आ गए। अब जब इस संसार में आए तो जैसे आदम और हव्वा, पहला ही आदम कहते हैं इसको, दूसरे हिंदू भाषा में मनु और सुख कहते हैं, और ये इधर से आदम और हव्वा कहते हैं। ये संसार में आए, इनके आगे संतान हुई, बच्चे हो गए। लेकिन ये जो आदम है, अब से अबलीस आजाजील है, इसके मन का स्वरूप है अबलीस। अबलीस मन का स्वरूप है। ये जो नारद है, हिंदी में उसको नारद कहते हैं और उर्दू भाषा में इसे अजाजील कहते हैं। तो ये अजाजील का मन का स्वरूप अबलीस नारद है। ये एक मिनट में किसी को टिकने नहीं देता। ये आकर के अबलीस जिसके हृदय में बैठ जाएगा, अजाजील बैठ पाएगा, तो वो कहाँ किसी को टिकने देगा? अब ये उनके कहाँ बैठ गया? जितनी भी आदम की औलाद है, जितनी भी यहाँ उसकी ब्रह्मा विष्णु महेश की जितनी जीव सृष्टि, सबके अंदर कण कण के अंदर वो समा गया। अबलीस, अबलीस हिंदी में क्या कहते हैं? अजाजील को विष्णु कहते हैं, अबलीस को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। अब ये दोनों ही बैठे सबके अंदर, अबलीस भी अजाजील, अब उनकी राम सबके अंदर बैठ करके। तो ये आज उसके क्या मांगा होगा कि मैं खुदा तारा की राह से रोकना है। अब वो रोक रहा है, सबके अंदर बैठा हुआ है। तो कहते हैं कहाँ हैं हम? ये भूले तुमको देखे मायने ऊपर के, अबलीस रान्या इनसे ले ऊपर के अर्थ है। जैसे अबलीस रान्या इनसे, ऊपर का मायना उन्होंने आदम के अंदर खुदा तारा की रूप को ना देख करके विश्व से रान्या गया, वहां से रद्द किया गया। जाओ संसार में, इस विश्व में रहने का संसार को कोई ठिकाना नहीं है। और वहाँ पर आदम को रखा। फिर आदम ने मांगा आदम के लिए, इसलिए इसकी औलाद के अंदर मैं बादशाही करूँ। तो वो आदम भी आया, वो अबलीस भी आया। अब ये सब के अंदर वो विराजमान है, अबलीस, और अंदर उनके जो मन का स्वरूप है अबलीस, वो अजाजील और अबलीस दोनों अंदर बैठे हुए हैं। ये ऊपर के ही मायने देखते, क्योंकि अंदर बैठा वो नहीं, और ये ऊपर के मायने देख करके आपको खुदा की पहचान नहीं कर पाया। ये खुदा की पहचान नहीं करने देगा, लेकिन बाकी सबके चरणों में सजदा करेगा। तो ये किस्सा इतना था। इसके बाद कल हमारी बात चलेगी, तो आगे बोलिए, इसको दोहरा देते हैं चपाई को। बीच निस्बत थी हक, बीच निस्बत थी हक, सूरत देखी आदमी की, सूरत देखी आदम की, बीच निस्बत थी हक, बीच निस्बत थी हक, तासोरया गाफिल, तासोरया गाफिल, हुई लानत पर शक, इन्होंने हुई लानत पर शक, हुई लानत पर शक, इसीलिए ये गाफिल रह गया और इसके ऊपर लानतें लगी, क्योंकि अंदर बैठा हुआ कौन है? वही अबलीस बैठा हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम की धनी की जय, श्री बाबा दयाराम साहेबा की सदा की जय, सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास साहेबा की सदा सदा
अनुसार जी आप सबके चरणों में